हेलो दोस्तों, मैं सान अंसारी आपका अपने चैनल ऑटोमेशन फीवर में स्वागत करता हूं। आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि किसी व्हाट्सएप नंबर पर अगर आपको इमेज और मैसेज दोनों भेजने हैं तो किस तरीके से आप भेज सकते हैं। अब अगर किसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज और इमेज दोनों सेंड करने हैं तो उसके दो तरीके होंगे। पहला तो ये होगा कि हम एक मैसेज लिख के भिजवा दें पहले, और उसके बाद इमेज अटैच करके हम भिजवा दें। दूसरा तरीका ये होगा कि हम इमेज अटैच करते हुए मैसेज टाइप करके दोनों साथ में भिजवा दें। तो ये दो तरीके हैं जिससे आप इमेज और मैसेज भेज सकते हैं। हम दोनों तरीके कवर करेंगे। आज की जो वीडियो होगी इसमें हम आपको मैसेज और इमेज दोनों अलग-अलग भेजना सिखाएंगे, और अगली जो वीडियो होगी उसमें हम आपको सिखाएंगे कि जब आप इमेज अटैच करते हैं तो तभी आप मैसेज भी टाइप करा दें। कोडिंग लिखना स्टार्ट करने से पहले एक बार उस ऑटोमेशन को रन करके दिखा देते हैं जिस पर आज हम काम करेंगे। हमारे सीट में एक बटन है, इस पर क्लिक करते हैं और अपनी ऑटोमेशन को रन करते हैं। देखिए ब्राउजर में व्हाट्सएप लोड हो रहा है। लोड होने के बाद उसने नंबर सर्च करा, फिर मैसेज भेजा और एकदम ही इमेज अटैच करके उसने भिजवा दी। हमने ऑटोमेशन करते हुए कुछ भी वेट नहीं दिया है, तो वो बहुत ही स्पीड में मैसेज भेज रहा है। हमने कोई वेट इसलिए नहीं दिया है क्योंकि हम जितने भी मैसेजेस भेज रहे हैं वो नोन नंबर पर भेज रहे हैं। अगर आप अननोन नंबर पर मैसेज और इमेज भेज रहे हैं तो आपको वेट जरूर ही देना है। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी के आज की ऑटोमेशन को हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा टाइम बचाने के लिए हमने व्हाट्सएप को ब्राउज़र में ओपन करने तक का कोड लिख के रख लिया है। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि हमारी व्हाट्सएप सीरीज की आप पिछली कुछ वीडियोज देख लीजिएगा। सबसे पहले अच्छे से ये समझ लेते हैं कि आज की ऑटोमेशन में हमें करना क्या है। तो हमारे पास एक सीट है जिसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है सारे। इसके बाद दो कॉलम है हमारे, एक में हमने मैसेज लिखे हुए हैं जो हमें नंबर पर भिजवाने हैं, और दूसरे में हमने इमेज के नेम दिए हुए हैं। ठीक है, जो सारी इमेजेस भी हमको व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करानी है। और ये जो इमेजेस है हमारी, ये एक इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर सारी इमेज रखी हुई है हमने। और जो हमारा ये फोल्डर है ये उसी फोल्डर के अंदर है जहां पर हमारी ये VBA की कोड वाली फाइल रखी हुई है। ठीक है, तो हमने सिर्फ इमेज के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर और मैसेज दिए हुए हैं। तो ये जो नंबर है एक एक करके इन नंबर्स पर पहले मैसेज जाना चाहिए और फिर ये इमेज अटैच होके सेंड हो जानी चाहिए। हमें आज ये ऑटोमेशन करनी है, इस ऑटोमेशन का कोड हमें आज लिखना है। हमको मल्टीपल नंबर्स पर मैसेज और इमेज सेंड करानी है। तो सबसे पहला काम तो हम यही करते हैं कि हम लूप के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, क्योंकि हमें लूप लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम। इंडेक्स इसका नाम रख लेते हैं और इसका डेटा टाइप हम रखेंगे इंटीजर। ठीक है, और लूप लगाते हैं। फॉर नेक्स्ट लूप हमें लगाना है। लूप जो हमें स्टार्ट करना है वो कहाँ से करना है? थर्ड रो से। तो हम इंडेक्स इक्वल टू थर्ड देंगे। कहाँ तक चलाना है? वो हमको चलाना है 14 रो तक। हम 14 दे देंगे यहाँ पर, और नेक्स्ट इंडेक्स लिख के इस लूप को कर देंगे बंद। अगर आप लास्ट रो को हार्ड कोडेड ना देकर इसको आप डायनेमिक देना चाहें कि कहीं तक भी आपका डेटा हो डायनेमिकली वो लास्ट रो पिक कर ले, तो आप इस तरीके से यहाँ पर 14 नहीं लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं सीट का हमारा कोड नेम क्या है। वो है sh मैसेजेस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे sh मैसेजेस डॉट सेल्स रोज डॉट काउंट 1 डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो। इस तरीके से आप डायनेमिक रो गेट कर लेंगे। ओके, लास्ट रो को तो हमने डायनेमिक कर लिया है।
अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम अपना नंबर राइट कराते हैं, जिसके लिए हमें डेवलपर टूल को ओपन करना होगा। तो राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट करके डेवलपर टूल को अपने ओपन कर लेते हैं। फिर हम इस इंडिकेटर वाले बटन पे क्लिक करके इस सर्च बॉक्स को हाईलाइट करके HTML के उस टैग पर पहुंच जाते हैं जिसको यूज करके इसको बनाया गया है। ये एक div टैग है जिसका टाइटल एट्रीब्यूट यूनिक है। तो टाइटल की वैल्यू को कॉपी करके कंट्रोल F की प्रेस करके फाइंड बाय वाले टूल को ओपन कर लेते हैं। हम बनाते हैं CSS सेलेक्टर। सबसे पहले लिखेंगे उस टैग का नाम जिसको हमें सर्च करना है, वो है div। इसका कौन सा एट्रीब्यूट हमें देखना है? टाइटल। टाइटल की वैल्यू क्या हो? सर्च इनपुट टेक्स्ट बॉक्स। देखो यूनिक हमारा सिलेक्टर इसका बन गया है। कॉपी करते हैं, आ जाते हैं VB एडिटर में और लूप के अंदर हम लिखेंगे cd डॉट फाइंड एलिमेंट बाय CSS। CSS हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने CSS सेलेक्टर बनाया था और हमें कुछ टाइप कराना है इस टेक्स्ट बॉक्स में, तो हम यूज करेंगे सेंड कीज मेथड का। और सेंड कीज में हम यहाँ पर वो नंबर दे देंगे जिस पर हमें मैसेज और इमेज भिजवाने हैं। तो वो हमको मिलेंगे सीट से। ये है हमारे नंबर कॉलम बी में। रो तो हमें लूप से मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीट। सीट का हमारा डोमेन नेम क्या है? SH मैसेजेस। तो हम लिखेंगे यहाँ पर SH मैसेजेस डॉट रेंज। नंबर है हमारे कॉलम बी में और कौन सी रो से डेटा उठा के लाना है वो हमें मिल जाएगा लूप से डॉट वैल्यू 2। एक और चीज हमें यहाँ पर करनी पड़ेगी, लास्ट रो जो हमें निकालनी है वो इस सेकंड कॉलम की निकालनी है। तो यहाँ पर 1 ना देकर हमको यहाँ पर 2 देना होगा, ठीक है। और हमारा जो सर्च बॉक्स है उसमें कोई वैल्यू एंटर करने से पहले उसको हम क्लियर करवा लेते हैं। जब भी हम किसी इनपुट बॉक्स में वैल्यू एंटर कराते हैं तो सबसे अच्छा होगा कि आप उसको पहले क्लियर करा लें। तो ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, इसको क्लियर कराने के लिए हम इस पर क्लियर मेथड का यूज कर लेंगे। जब नंबर सर्च होके आ जाएगा तो हम वेट दे देते हैं यहाँ पर 2 सेकंड का और उसके बाद एंटर की प्रेस करवा देते हैं। तो एंटर की आपको आज दूसरे तरीके से प्रेस करना सिखाते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं cd डॉट सेंड कीज और यहाँ पर लिखते हैं cd डॉट कीज डॉट एंटर। इस तरीके से भी आप एंटर की को प्रेस करवा सकते हैं। एंटर की को प्रेस करवाने के बाद हम 3 सेकंड का वेट देते हैं, उसके बाद इमेज अटैच करवा के हम भिजवाते हैं। अगर हम इमेज को अटैच करना चाहते हैं तो उसका सेलेक्टर हमें चाहिए होगा। तो हम इस सर्च बॉक्स में एक नंबर टाइप करके उस नंबर को ओपन करवा लेते हैं और इमेज अटैच करने के लिए हमें क्या करना होगा? इस अटैच वाले बटन पे क्लिक करना होगा। तो इस अटैच वाले बटन का हम सेलेक्टर बना लेते हैं। ये एक div टैग है जिसका टाइटल है अटैच। तो इसका सेलेक्टर बनाने के लिए हम CSS सेलेक्टर बनाते हैं। हम लिखते हैं div। इसका टाइटल क्या है हमारा? अटैच। इसका सेलेक्टर बन गया है। कॉपी करते हैं, VB एडिटर में आकर यहाँ पर लिखते हैं cd डॉट फाइंड एलिमेंट बाय CSS। जो सेलेक्टर बनाया था यहाँ पर पेस्ट करके अटैच वाले बटन पे हमें क्या करवाना है? क्लिक। तो हम यहाँ पर क्लिक लिख देंगे। क्लिक करने के बाद भी हम 2 सेकंड का वेट यहाँ पर लगा देते हैं। अब जब हम अटैच वाले इस बटन पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप ओपन होगा। हमें क्या अटैच करनी है? इमेज। तो सेलेक्टर से इमेज वाला जो आइकन है इस पे क्लिक करते हैं। इसी के नीचे एक इनपुट वाला टैग होगा जिसका एक एट्रीब्यूट होगा टाइप फाइल। टाइप फाइल होना जरूरी है। इसमें हमारी जो भी इमेज है उसका पाथ हम टाइप करवा देंगे। तो इस टैग का, इस एलिमेंट का हम सेलेक्टर बना लेते हैं। इसका ऐसा कोई यूनिक सा अच्छा सा एट्रीब्यूट नहीं है, तो इसके ऊपर जो एक स्पैन है उससे हम इस तक आते हैं। इस स्पैन का एक डेटा आइकन है अटैच इमेज। फाइंड बाय वाले टूल पे आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं टैग स्पैन
इसका क्या है, हमारा डेटा आइकन इक्वल टू अटैच इमेज, और इसके आगे एक इनपुट बॉक्स है, इसका भाई है एक इनपुट बॉक्स, इसका सिबलिंग है एक इनपुट बॉक्स, उस पे जाना है तो प्लस लगा के हम इनपुट लिख देंगे। सीएसएस सेलेक्टर में अगर किसी एलिमेंट के भाई को, किसी एलिमेंट के सिबलिंग को फाइंड करना होता है तो प्लस लगा के उस एलिमेंट का नाम हम लिख देते हैं। सिलेक्टर बन गया है, कॉपी करके VB एडिटर में आके हम लिखते हैं cd डॉट फाइंड एलिमेंट बाय CSS, जो सेलेक्टर बनाया था यहाँ पर पेस्ट करते हैं। और क्या करना है, हमें इस इनपुट बॉक्स में टाइप कराना है इमेज का पाथ, तो उसके लिए हम लिखेंगे सेंड कीज और एक अंडरस्कोर लगा के, जो कि लाइन ब्रेक के लिए होती है। नई लाइन पे आते हैं और यहाँ पर हम अपनी इमेज का पाथ लिखवाएंगे। अब हमारी जो ये सीट है, इसमें हमारे पास इमेज के सिर्फ नेम लिखे हुए हैं। अब इमेज का हमें पाथ कहाँ से मिलेगा, तो जिस फोल्डर में हमारी ये कोड वाली फाइल रखी है उसी के अंदर इमेजेस वाला फोल्डर है, उसके अंदर ये सारे फाइल्स हमारी स्टोर है। तो हम इमेजेस तक के फोल्डर का पाथ बनाते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं दिस वर्कबुक डॉट पाथ, जिससे कि हमें करंट फोल्डर का पाथ मिल जाएगा। इसके अंदर इमेजेस नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर इमेजेस है, तो इमेजेस के नेम तो अब हम सीट से उठा सकते हैं। जो हमारी टी कॉलम है उसमें इमेजेस के नाम है, तो उसके लिए हम लिखेंगे एसएच मैसेजेस डॉट रेंज टी, इन को कंकेटिनेट कर देंगे इंडेक्स से हम, और लिख देंगे डॉट वैल्यू। जब हम यहाँ पर एक इमेज को अटैच कर देंगे तभी सेंड का बटन आएगा, तो एक इमेज को यहाँ पर अटैच करते हैं और ये सेंड वाला जो बटन आ रहा है इसका सेलेक्टर हम बनाते हैं। ये हमारा एक डिव है जिसका एरिया लेबल सेंड है, तो CSS सेलेक्टर बनाते हैं इसका। ये एक डिव है जिसका एरिया लेबल हमारा क्या है, LABL लेबल सेंड है। इसको करते हैं कॉपी, VB एडिटर में आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं cd डॉट फाइंड एलिमेंट बाय CSS, और यहाँ पर ये सेलेक्टर डाल के इस पे क्या कराना है, हमें क्लिक। और जब एक इमेज हमारी सेंड हो जाए उसके 2 सेकंड का वेट देने के बाद हम मैसेज भी राइट करा देते हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे cd डॉट वेट, 2 सेकंड का वेट देते हैं। और उसके बाद हमें क्या करवाना है, हमें मैसेज भिजवाना है, तो उसके लिए इस टेक्स्ट बॉक्स का हमें सेलेक्टर चाहिए होगा क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ टेक्स्ट राइट करवाना होगा। तो मैसेज वाला जो बॉक्स है उसका सेलेक्टर हम बना लेते हैं। इंडिकेटर पे जाके इस टेक्स्ट बॉक्स को हम हाईलाइट करते हैं। ये एक डिव है जिसका टाइटल हमारा टाइप ए मैसेज है, तो ये एक डिव है जिसका हमारा क्या है, टाइटल टाइप ए मैसेज। ठीक है, इसको करते हैं कॉपी, आते हैं VB एडिटर में, यहाँ पर लिखते हैं cd डॉट फाइंड एलिमेंट बाय CSS। टेक्स्ट बॉक्स में राइट कराने के लिए हम यूज करेंगे सेंड कीज का, और फिर मैसेज हमें कहाँ से मिलेगा, सीट से। सो ये C कॉलम में है, उसके लिए हम लिख देंगे sh मैसेजेस डॉट रेंज कॉलम C, और रो हमें मिल जाएगी लूप वाले वेरिएबल से, और इस पे वैल्यू 2 प्रॉपर्टी लगा देते हैं इसकी वैल्यू गेट करने के लिए। उसके बाद हमें सेंड कराना है इस मैसेज को, उसके लिए हमें सेंड वाला जो हमारा आइकन होगा, सेंड वाला जो बटन होगा उसका सेलेक्टर चाहिए होगा, तो कुछ यहाँ पर लिखते हैं जिससे कि ये सेंड वाला आइकन हमारा आ गया है। ये एक बटन है जिसका एरिया लेबल हमारा सेंड है, इसका भी सेलेक्टर बना लेते हैं। CSS सेलेक्टर बनाते हैं, ये एक बटन है जिसका एरिया हमारा लेबल है सेंड। ठीक है, सेंड करने के लिए हम लिखते हैं cd डॉट फाइंड एलिमेंट बाय CSS, यहाँ पर डाल देते हैं और इस पे करा देते हैं क्लिक। मैसेज भेजने के बाद 2 सेकंड का यहाँ पर वेट दे देते हैं, 2 सेकंड वेट करके ये अगली मैसेजेज और इमेज सेंड करने जाए। सो कोड हमारा तैयार है, सेव करते हैं, इसको रन करते हैं।
व्हाट्सएप हमारा ब्राउजर में लोड हो रहा है। लोड होने के बाद उसने नंबर सर्च किया, फिर वो इमेज अटैच करेगा और उसने भेज दी। इसके बाद वो मैसेज सेंड किया, फिर दूसरा नंबर सर्च किया और देखिए उस पे इमेज अटैच करके इसी तरीके से वो मैसेज भेज देगा। ऑटोमेशन को अपनी रन होने देते हैं। देखो हमारी ऑटोमेशन एक एक करके इमेजेस और मैसेजेस भेजती जा रही है। सो दोस्तों, हमारी ऑटोमेशन ने इस शीट में जितने भी नंबर लिखे हुए थे उन पर मैसेजेस और इमेजेस दोनों भेज दिए। ब्राउजर को मैसेज और इमेज भेजने के बाद हमारी ऑटोमेशन ने इसलिए बंद नहीं किया है क्योंकि उसका कोड हमने लिखा नहीं था। अगर आप बंद कराना चाहें तो cd.close लिख देंगे। सो आज के लिए इतना ही। आज हमने आपको सिखाया कि इमेज और मैसेज आप किसी एक नंबर पर अलग अलग कैसे भेज सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि किसी नंबर पर इमेज और मैसेज, ठीक है, अगर आपको भेजनी है एक साथ तो इमेज अटैच करने के बाद इस मैसेज बॉक्स में मैसेज टाइप करके एक साथ इमेज और मैसेज कैसे आप भेज सकते हैं। साथ ही आप जब ऑटोमेशन करते हैं और ब्राउजर सही से क्लोज नहीं होता तो ये रिस्टोर पेजेस वाला पॉपअप आता रहता है। इसको सेलेनियम से हम कैसे हैंडल कर सकते हैं ये भी सिखाएंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।